हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको ट्रिक्स बिल्कुल आना चाहिए। अगर नहीं आता तो फिर फंस जाओगे। देखो, इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे ट्रिक हम दिखाएंगे जो कि अलग-अलग टाइप के एग्जाम्स में जो साम्स आते हैं ना उसमें काम आएंगे। चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब अभी कर लो। तो आपके सामने रहा ये एक सम जिसपे हम यूज करेंगे ट्रिक नंबर 1। देखते हैं क्या है ट्रिक नंबर 1। अगर ऐसे सम होता है तो इंस्टेंटली कैसे करोगे। तो इससे पहले सम सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें। अब देखो ये यहाँ कितने 3 है, 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 3 है और यहाँ 6 3 है। कितना 3 है हम लिख लेते हैं, यहाँ 6 3 है, यहाँ 5 3 है, यहाँ 4 3 है और यहाँ 3 3 है, यहाँ 2 3 है और यहाँ 1 3 है। ठीक है, आपको ये लिख देना है। मैं सर्कल कर देता हूँ ताकि आपको अलग से दिखे। ये 3 3 है, 2 है, 1 है, ये मैंने सर्कल कर दिया। कितने 3 है ये मैंने सर्कल कर दिया। ठीक है, अब आते हैं इसमें जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, ये फ्रैक्शनल पार्ट जो फ्रैक्शन वाला है 1/3 1/3। अब ये देखो ये कितने 1/3 है, 1 2 3 4 5 6 6 1/3 है ना। तो 6/3 कर दो, या तो आप ऐसे कर सकते हो, ये 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और ये एक 1 हो गया 6। तो ये टोटल मिला के 6 हो गया, तो हमने 6 लिख दिया। और नीचे सबके नीचे फ्रैक्शन के नीचे 3 है तो हमने 3 रख दिया। तो ये हो गया राइट साइड वाला कैलकुलेशन। लेफ्ट साइड वाला कैसे करेंगे, देखो ये जो 6 है ना, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 से कितना हो गया, 18 हो गया। 18 का 8 यहाँ पुट कर लेंगे। ठीक है, फिर कैरी कितना है 1 1 यहाँ रखेंगे हम। फिर हम इस 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा 15 15 एंड 1 16 6 कैरी कितना है 1। फिर इस 4 से इस 3 को 4 3 जा 12 एंड 1 13 13 3 कैरी 1 1 यहाँ रखेंगे। फिर 3 3 जा 9 एंड 1 10 10 0 कैरी 1 3 2 जा 6 एंड 1 7 और यहाँ क्या 3 1 जा 3। ये हो गया हमारा आ गया। और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट से हमें मिला है ना ये वाला, ये यहाँ प्लस करना है। अब कितना आया 2, इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आता है 370 370। तो करेक्ट आंसर हो गया ये। अब इसको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, फिर से समझा लेते हैं। क्या करना है, यहाँ ऐसे वाले फ्रैक्शन नंबर कुछ भी हो सकता है। मैंने 3 लिखा, 4 5 6 7, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ऐसे केस में कैलकुलेशन कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको देखना है कि यहाँ 3 कितने हैं। कितने 3 से मार्क कर दो आप। 6 3 से 1 2 3 4 5 6 6 मैंने मार्क कर दिया। यहाँ कितने 3 है, 5 3 है, मैंने मार्क कर दिया। यहाँ 4 3 है, यहाँ 3 3, यहाँ 2 3, यहाँ 1 3। ठीक है, तो ये हो गया, मार्क कर दिया। अब आते फ्रैक्शनल पार्ट में। फ्रैक्शन में जो है ना, ऊपर में कितना है, दो तरीके से आप लिख सकते हो समझने के लिए। कैसे कर सकते हो, कितने 1/3 है, 6 1/3 है, तो 6 ऐसे 6 1/3 ऐसे कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे 2 आता है, ये आ गया। ठीक है, अब क्या है, या तो आप ऐसे कर सकते हो कि जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है ना, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो गया 6 हो गया। तो 6 हमने यहाँ लिख दिया और फ्रैक्शन के नीचे वाला जो 3 है यहाँ लिख दिया। तो हमारा आ गया, कितना आ गया, इधर से 2 आ गया। अब इस साइड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो 6 हमने ऑलरेडी मार्क कर रखा है। अब 6 से 3 को मल्टीप्लाई करो। 6 3 मतलब राइट साइड वाला जो डिजिट है ना। अब ऐसा वाला ट्रिक ऐसे ही सब में एप्लीकेबल होता है। मतलब 4 होगा तो सारा 4, 5 होगा तो सारा 5, तो ऐसे आता है। तो आपको क्या करना है, इस एक डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 6 का कितना हो गया 18, 18 का 8 लिख दिया हमने और कैरी हो गया 1 1 को क्या करेंगे नेक्स्ट टर्म में ले जाएंगे, यहाँ रख देते हैं 1 कैरी। अब क्या करेंगे 5 3 15 और 1 16 6 कैरी 1 1 को यहाँ रखते हैं। 4 3 12 12 1 13 13 का 3 आ गया, कैरी हो गया 1 यहाँ रख दिया। 3 3 9 और 1 कितना हुआ 10 हुआ। 10 का 0 लिख दिया, कैरी 1 रख दिया। 3 2 कितना हुआ 6 6 और 1 कितना हुआ 7। और इससे ये जो नीचे डिनोमिनेटर में है 1 3 1 जा 3, यहाँ तो कोई कैरी बचा नहीं है तो 3 1 जा 3 डायरेक्ट लिख दिया। अब ये जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट है ना, कैलकुलेशन करके इसको ऐड कर दिया हमने। ये ऐड कर दिया तो ये आंसर आ गया। अब ट्रिक नंबर 2 अप्लाई करते हैं। अब जैसे ऐसे सम अगर आपको मिलता है, देखो पहले वाले सम में क्या था, पहले वाले सम में फ्रैक्शनल पार्ट में ऊपर 1 1 था
वन वन था, नीचे डिनोमिनेटर में सेम सेम था, ठीक है। लेकिन पहले पहले वाले में ऊपर वन वन था और इधर वाले जो नंबर था बढ़ता गया था। पहले एक थ्री था, फिर दो थ्री आया, फिर तीन थ्री आया, ऐसे करके नंबर बढ़ रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ केस अलग है, अगर सेम सेम नंबर ऐसे मिलता है आपको, साथ में फ्रैक्शन जो है वो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो चेंज होता रहता है, तो उसमें उस केस में कैसे करोगे? देखो ये करना बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, ये कितने ट्रिपल एट है, 1 2 3 4 5 6, 6 ट्रिपल एट है, 6 इंटू ट्रिपल एट हमने लिख दिया, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट साइड वाला कैलकुलेशन। राइट साइड वाला कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्या है, ये सबको हम ऐड कर देंगे। 1 प्लस 2 कितना हुआ, 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 5 कितना हो गया 21। तो हमारा टोटल कितना हुआ 21 हुआ। न्यूमरेटर को ऐड करना है 21 और डिनोमिनेटर कितना है 7। पहले वाले में भी मैंने बोला था न्यूमरेटर को या तो ऐड कर लो या कितने टाइप में वो लिख लो, क्योंकि सेम न्यूमरेटर था ना, तो कितने टाइप लिखने से भी काम हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ क्योंकि न्यूमरेटर अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, हम सारे न्यूमरेटर को ऐड करके यहाँ लिख देंगे और प्लस कर देंगे। कितना हो गया 3 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके जो आता है इसके साथ 3 ऐड कर दो। 6 is the 48, 8 4, 6 is the 48 and 4 52 2 5, 6 is the 48 and 5 53, 53 हो गया और इधर हो गया 3। तो हमारा कितना आंसर आ गया 4 3 सॉरी 5 3 3 1। ये 5 3 3 1 हमारा आंसर आ गया। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ट्रिक इस टाइप के सामने अप्लाई होता है। अब जैसे देखो यहाँ 1 1 1 1 सब में है और सेकंड पार्ट में कुछ अलग अलग टर्म दिया हुआ है। देखो अलग अलग फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में नंबर बढ़ रहा है 2 3 4 5 ऐसे करके 25 तक गया है। अगर ऐसे सम आपको मिलता है कैसे करोगे, तो ट्रिक अप्लाई करने से पहले आपको सिंपल जो सिंपल वे में करके आपको दिखाते हैं, फिर इसका ट्रिक बताते हैं कि सेकंड के अंदर कैसे करोगे। देखो इसको अगर नॉर्मली हम करें तो कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 ये आ गया। फिर हम 3 1 जा 3 एंड 4 4 by 3 आ गया। यहाँ 4 1 जा 4 प्लस 1 5 by 4 आ गया। ऐसे करके आएगा। लास्ट में क्या आएगा 25 1 जा 25 प्लस 1 6 26। तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें तो कटिंग हो रहा है सारा, ये 5 भी नेक्स्ट वाले 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 25 आगे वाले 25 से कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या है 26 और नीचे 3 कितना हो गया 13 हो गया। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अब इसमें ट्रिक कैसे अप्लाई करें, देखो ऐसे वाले केस में आपको करना क्या है, जो लास्ट वाला पार्ट है ना फ्रैक्शन, उसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर नीचे वाला पार्ट जो है उसके साथ आप 1 ऐड कर दो। 25 प्लस 1 कितना हुआ 26। और यहाँ जो फर्स्ट वाले जो डिनोमिनेटर है इसको यहाँ लाके पुट कर दो। वेरी सिंपल, यही हो गया शॉर्ट ट्रिक। ऐसे करके आप बड़े से बड़े जो भी सम होता है उसका कैलकुलेशन आप जल्दी कर लोगे। क्या करना है आपको, लास्ट वाले फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसके साथ आप 1 ऐड कर दो। 1 ऐड करके यहाँ लिख दिया और फर्स्ट वाले जो पार्ट में जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसके जो डिनोमिनेटर है उसका डिनोमिनेटर यहाँ लिख दो। बस कैलकुलेशन हो जाएगा, 13 हो जाएगा, आंसर सेम आएगा। ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये कैलकुलेशन करके दिखाया ताकि आपको समझ में आए कि रिजल्ट क्या आया है या कैसे आता है, ठीक है। समझ में आया आपको। अब ट्रिक नंबर 4 देखो, सम वैसे ही है जो ठीक उससे पहले हमने किया था, वहां प्लस था यहाँ माइनस दिया हुआ है। तो उस केस में कैसे करोगे, वेरी सिंपल, इसका भी कैलकुलेशन करके दिखाते हैं फिर आपको ट्रिक बताते हैं। सेम वैसे ही ट्रिक हम अप्लाई कर सकते हैं। देखो कैलकुलेशन में क्या आएगा, 2 का एलसीएम लेते हैं, 2 1 जा 2 -1 1, यहाँ 3 1 जा 3 3 -1 2, ऐसे आ जाएगा। 4 1 जा 4 -1 3 ये आ गया। और यहाँ करके फिर 25 1 जा 25 -1 4 बाई 24। यहाँ कटिंग कैसे हो रहा है, देखो ये ऐसे कटिंग हो रहा है। तो 4 के साथ 4 मतलब ये जो ऊपर वाला नंबर है ये पहले वाले किसी डिनोमिनेटर के साथ कट जाएगा, तो रह किया जाएगा ये 25। इधर क्या रह जाएगा 1, तो आंसर क्या आ गया 1 by 25। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसका ट्रिक ऐसे वाले केस में कैसे करोगे, वेरी सिंपल है। अगर यहाँ अगर 25 तक दिया हुआ है ना, 100 तक भी दिया हुआ होता तो आप क्या करोगे, जो लास्ट वाले पार्ट है उसका जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ लाके पुट कर दोगे, ठीक है। और यहाँ सामने जो है 1 है, 1 को यहाँ लिख दोगे, वेरी सिंपल। या तो आप दूसरे टर्म में ऐसे भी समझ सकते हो, जो लास्ट पार्ट में दिया हुआ है जो फ्रैक्शनल पार्ट, बस उसको लाके पुट कर दो, बस हो गया आपका आंसर। ये पूरा इसका आंसर हो गया यही। तो यही है ट्रिक। अब हमारा नेक्स्ट ट्रिक जो है इस टाइप के सामने अप्लाई होता है। अगर ऐसे दिया हुआ है ना फ्रैक्शन, बहुत सारे फ्रैक्शंस आपको ऐड करना है, तो इसका क्या आंसर होगा भाई,
सोचो क्या आंसर हो सकता है। अब इसको कैसे इमीडिएटली कर लोगे, देखो कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म है ना, ऊपर लिख लो 7 और नीचे इस 7 प्लस 1 ऊपर जो भी होता है उसके साथ प्लस 1, तो आंसर हो गया 7/8, बस हो गया। तो ऐसे वाले केस में क्या करना है, टर्म कितने हैं वो ऊपर लिखना है और नीचे टर्म प्लस 1 मतलब 7 प्लस 1 8 लिखना है, तो यही हो गया हमारा आंसर। लेकिन ऐसे कोई भी टर्म अगर दिया जाता है आपको, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन आपको ये ट्रिक अप्लाई करके नहीं करना है, कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशन है, नीचे जो नंबर होगा ना इसका अगर फैक्टर ऐसे होगा, दो फैक्टर, टू का दो फैक्टर क्या है, 1 2 और इसका 2 3, दो फैक्टर ऐसे निकलते हैं जिनका डिफरेंस 1 होता है। देखो जिनका डिफरेंस 1 होता है, अब इसका 6 7 और 7 8, देखो क्या है, 2 का फैक्टर क्या है, 1 2 है, 6 का फैक्टर 2 3 3, 12 का फैक्टर 3 4, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन ऐसे दो फैक्टर्स हो जो पास पास हो, जिनके बीच डिफरेंस 1 है। देखो 20 का फैक्टर 4 5, दोनों के बीच डिफरेंस 1, इन दोनों के बीच डिफरेंस 1, इन दोनों के बीच डिफरेंस 1 और इन दोनों के बीच भी डिफरेंस 1, तो इनके जो फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स के बीच डिफरेंस 1 है। तो ऐसा अगर केस आपको मिलता है तो उस केस में कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ टर्म गिनना है, कितने हैं वो टर्म ऊपर लिख देना है और नीचे टर्म प्लस 1 कर देना है, तो ऐसे करके आपको मिल जाएगा आंसर। तो होप आपको ये पूरा जितने भी ट्रिक्स आपको दिखाया है वो समझ में आया होगा, और ऐसे वाले सम अगर आता है तो इसमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप पूरा वीडियो को फिर से देखो, और कमेंट चाहे तो अगर कोई कंफ्यूजन फिर भी बचा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। लाइक शेयर जरूर करना अगर पसंद आया हो तो ये वीडियो।